नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रदीप प्राइम न्यूज और आज 31 जुलाई 2026 की 10 बड़ी और अहम खबरों में जरूरी अपडेट के साथ बने रहे हमारी वीडियो में। चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज 31 जुलाई को देश के महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह की शहादत के रूप में मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला और उन्होंने इस घटना के जिम्मेदार माइकल ओ डवायर को लंदन में मौत के घाट उतारकर बदला लिया। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। आज उनकी शहादत को याद करते हुए देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। उधम सिंह की कहानी इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि देश के लिए साहस और बलिदान की ऐसी मिसाल है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आपने वित्त वर्ष 2025-26 यानी असेसमेंट ईयर 2026-27 का रिटर्न अभी तक दाखिल नहीं किया है तो 31 जुलाई 2026 की हेडलाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। आखिरी तारीख का इंतजार करने पर वेबसाइट पर ज्यादा लोड, तकनीकी परेशानी और दस्तावेजों की कमी के कारण दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या आपकी आय टैक्स के दायरे में आती है तो समय रहते ITR फाइल करना बेहतर है। और याद रखें कि इसे कौन सा ITR फॉर्म भरना है, हेडलाइन के बाद क्या होगा और लेट फाइलिंग पर कितना अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। आधार कार्ड में ईमेल ID अपडेट करवाने वालों के लिए जरूरी खबर है। आधार में ईमेल अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध है और तय नियमों के अनुसार इसे कराया जा सकता है। अगर आपका पुराना ईमेल ID बंद हो चुका है या आधार में ईमेल दर्ज नहीं है तो इसे अपडेट करवाना जरूरी है। वंदे मातरम के सम्मान को लेकर संसद से बड़ी खबर आई है। 29 जुलाई 2026 को राज्यसभा ने प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर बिल 2026 पारित किया गया, जिसे 24 जुलाई 2026 को सदन में पेश किया गया। प्रस्तावित कानून के तहत वंदे मातरम को जानबूझकर अपमान या इसके गायन में बाधा डालने को लेकर 3 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान बताया गया है। यानी अगर आप वंदे मातरम का अपमान करेंगे तो आपको सजा होगी 3 साल की। 1 अगस्त 2026 से LPG और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों पर लोगों की नजर रहेगी। हर महीने की तरह 1 अगस्त को तेल कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करेंगी, जिससे घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है। इसके अलावा कुछ बैंकों के क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड पॉइंट्स, लेट फीस और दूसरे चार्ज से जुड़े नियम भी बदल सकते हैं। यानी LPG सिलेंडर लेने वाले और क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए यह अपडेट सीधे जेब पर असर डाल सकता है। 1 अगस्त से क्या सस्ता क्या महंगा होगा, किन क्रेडिट कार्ड यूजर पर नया नियम लागू होगा और आपको कितनी बचत या अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने छात्रों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 12 सालों में 1.25 लाख छात्रों ने आत्महत्या की है। खड़गे ने पेपर लीक रोकने के लिए लाए गए बिल पर सवाल उठाते हुए कहा है, इसमें आंकड़ों के अलावा कुछ नया खास नहीं है। उनका आरोप है कि पेपर चोरी या लीक करने वालों के खिलाफ पर्याप्त सख्ती नहीं होने से ऐसे लोग बचते रहेंगे। खड़गे ने सरकार से परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी और सुरक्षित बनाने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि 20 जुलाई को CJP के संसद मार्च के दौरान पैलेट गन से घायल हुए प्रदर्शनकारियों का इलाज कराया जाए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किए गए हथियारों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले के इस्तेमाल के भी आरोप लगे थे। आसान भाषा में कहें तो कोर्ट ने घायलों के इलाज और प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए हथियारों का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है केंद्र सरकार को। राजस्थान के जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2 छात्र नेता और एक छात्रा पानी की टंकी पर चढ़ गए। बताया जा रहा है कि NSUI प्रभारी विजयपाल कुड़ी, उपाध्यक्ष कोसैन खान और सदस्य वियोना जाट अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि सरकार छात्र संघ चुनाव की घोषणा करे। साथ ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। छात्र नेताओं के टंकी पर चढ़ने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और उन्हें नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर अभी भी जारी है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने राजस्थान समेत 16 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब है कि कुछ इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान 204 mm से ज्यादा बारिश हो सकती है। भारी बारिश के कारण जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है और केदारनाथ यात्रा रोक दी है। वहीं हरिद्वार में एक कावड़िया तेज बहाव में बह गया। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और जरूरत न होने पर जोखिम वाले इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। मिस्र देश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। मिस्र के दमियाता पोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है, जिसमें गैस से लदे 2 जहाजों में आग लग गई है। यह घटना ईरान अमेरिका तनाव के बीच सामने आई है और हमले को लेकर ईरान पर आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अगर हमले में ईरान या उससे जुड़े किसी संगठन की पुष्टि होती है तो इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ सकता है। तो दोस्तों, हमारी खबर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। धन्यवाद। जय हिंद।